क्लास 9th में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। ठीक है, व्हाट इज मोशन, गति क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो भी लेक्चर थे हमने क्लास 9th का अपलोड कर दिया है और केमिस्ट्री पोर्शन को हमने कवर किया है। ठीक है, केमिस्ट्री पोर्शन को पूरा हमने कवर कर दिया है। अब फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है वो मोशन है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक, और हम उसको कह सकते हैं कि वो विराम की अवस्था में है। और कुछ ऐसे परिवर्तन हम देखते हैं जिनमें हम देख करके ही बता सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, उसमें मोशन हो रहा है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि मोशन हो रहा है या मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी विराम की अवस्था है या गति की अवस्था है, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे और कैसे उसकी हम परिभाषा देंगे। तो इसको समझने के लिए देखिए क्या करते हैं, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कोई भी वस्तु है, ठीक, अगर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, समय के साथ उसकी स्थिति में अगर हम परिवर्तन देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु क्या है, गति में है। ठीक, या अगर किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कोई रुकी हुई चीज़ है, उसके सापेक्ष अगर हम देख रहे हैं कि वस्तु के गति में, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह विराम की अवस्था में है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी सड़क के किनारे खड़े हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोई, मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, ठीक है, या कोई पेड़ है, उस पेड़ के सापेक्ष अगर हम देखते हैं या उस बिल्डिंग के सापेक्ष देखते हैं कि कोई वस्तु जो है वो वहीं पे स्थिर है, ठीक है, यानी अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है समय के सापेक्ष में, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वह वस्तु क्या है, विराम की अवस्था में है। और अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, उस बिल्डिंग के सापेक्ष समय के रिस्पेक्ट में हम अगर देखते हैं और वह अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, जैसे कोई गाड़ी मान लीजिए जा रही है, तो हम कहेंगे कि वह गति की अवस्था में है। यानी गति या विराम की जो स्थिति है वह एक सापेक्ष स्थिति है। ठीक है, यानी रिस्पेक्ट में ही हम बात करते हैं, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। ठीक, एक ही वस्तु विराम की भी अवस्था में रह सकती है और गति की भी अवस्था में रह सकती है। इसको कैसे समझेंगे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं हैं, ठीक है, किसी स्थिति में अगर हैं और हम चल नहीं रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि हम विराम की अवस्था में हैं कि गति की अवस्था में हैं। तो हम दोनों अवस्थाओं में हैं। बात यह है कि किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, हम गति की अवस्था में हैं या विराम की अवस्था में हैं, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अर्थ क्या है, मोशन में है, ठीक है, तो अर्थ मोशन में है तो हम भी मोशन में हैं, क्योंकि हम भी उस पर हैं। अगर अर्थ मूव कर रही है तो हम भी उसके साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी स्थान के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, तो हम अगर अपनी स्थिति पे, ज़मीन पे अगर हम गति नहीं कर रहे हैं, वहीं पे स्थिर हैं, ठीक है, तो हम भी क्या हैं, रेस्ट में हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, अगर देखा जाएगा तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है इस यूनिवर्स में जो क्या हो, रेस्ट में हो। ठीक है, बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसको हम क्या कर सकें, जिसको हम स्थिर अवस्था में मान सकें। ठीक है, यूनिवर्स में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो स्थिर अवस्था में हो, सब गतिमान है। देयर इज नो एब्सोल्यूट पॉइंट इन द यूनिवर्स, बहुत पहले यह बात कही जा चुकी है। अब आइंस्टीन का जो
मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये बात वहाँ पे आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके आगे जो भी टॉपिक है उसको हम समझेंगे क्रमशः, ठीक है।